सभी छात्रों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों हम बात करेंगे विज्ञान कक्षा 8 के मॉडल पेपर की अर्थात अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, जिनके बारे में चलिए शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र 2.5 घंटे का होगा। पूर्णांक होंगे 80 अंक के। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, फसल उत्पाद के दौरान मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाते हैं? आंसर होगा विद्यार्थियों, खाद मिलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं? आंसर होगा प्लास्टिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, सोडियम धातु को सामान्य ताप पर जिस द्रव में रखते हैं वह है? आंसर होगा मिट्टी का तेल। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 4, अक्षय प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण है? आंसर होगा वायु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वन्य जंतु संकटापन्न स्पीशीज की श्रेणी में सम्मिलित हैं? आंसर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात हाथी, अजगर और काले हिरण संकटापन्न जातियों में है। अगला है घर्षण है? आंसर होगा दोनों, अर्थात शत्रु और मित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? आंसर होगा पुरुष की। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, आसूत जल में नमक घोलने के बाद यह विद्युत का हो जाता है? आंसर होगा सुचालक हो जाता है। अगला प्रश्न है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को व्यक्त किया जाता है? आंसर होगा रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? आंसर होगा नाइट्रोजन गैस है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है। दूसरा है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अगला है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान बनाए जा गए हैं। अगला है, एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह कायांतरण कहलाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 3, रबी फसल के दो उदाहरण दीजिए। तो आंसर होगा चना और मटर। अगला है, दो अधातु पदार्थों के नाम सल्फर और कार्बन। PCRA का पूरा नाम पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए। निषेचन के प्रकार हैं आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। अगला क्वेश्चन है, कॉलम फर्स्ट के जीवों का मिलान कॉलम सेकंड से करना है। तो जीवाणु एजा का कारक, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लैक्टोबैसिलस दही का जमना, ईस्ट ब्रेड की पैकिंग, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारण, एक विषाणु एड्स का कारण। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5, पॉलीथीन क्या है? आंसर होगा पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए? आंसर होगा मिट्टी की ऊपरी परत हटने से मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी तथा धीरे धीरे भूमि का मरुस्थलीकरण हो जाएगा। अगला है, वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इसकी मात्रा बढ़ने से विश्व उष्णांत बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। मनुष्य में अंडे और शुक्राणु के निषेचन से शुक्राणु और अंडे के नाभिक संलयित होकर एक नाभिक बनाते हैं जिससे युग्मनज का निर्माण होता है और नए जीव की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है? घर्षण बल कम होने का कारण। अगला क्वेश्चन है, आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर हमसे समान दूरी पर घटित होती हैं। हमें तड़ित पहले दिखाई देती हैं तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देता है। इसकी व्याख्या कीजिए। तो आंसर होगा प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होती है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, सुचालक एवं हीन चालक के में उदाहरण अंतर दीजिए। तांबे के तार को विद्युत परिवर्तन में लगाने पर बल्ब जलता है लेकिन प्लास्टिक के तार लगाने पर बल्ब नहीं जलता। अगला क्वेश्चन है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय।
किसी सुरक्षित स्थान पर जाएंगे, खुले में खड़े नहीं होंगे, ज़मीन पर सिमट कर बैठ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्या आकाश में तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए। आंसर होगा नहीं, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती हैं, जिससे तारे विपरीत दिशा में चलते दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव क्या है? आंसर होगा स्वतंत्र भारत में वर्षा ऋतु में वनों का विस्तार करने हेतु होने वाला कार्यक्रम, जिसमें वृक्ष लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, खाद्य विषाक्तन से क्या आशय है? आंसर होगा खाद्य विषाक्तन सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन संदूषित हो जाता है तथा कभी कभी ये सूक्ष्म जीव हमारे भोजन में विषैले पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, जिससे भोजन विषाक्त हो जाता है, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से बीमार हो जाता है एवं उसकी मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार से खराब भोजन से को खाद्य विषाक्तता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक है। आंसर होगा प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते, उनकी संक्षारण आसानी से नहीं होता, अतः प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक सी होती है। उदाहरण के लिए विभिन्न रासायनिक प्लास्टिक की बोतल में रखे जाते हैं। प्लास्टिक के बर्तन में सभी प्रकार के भोजन का भंडारण किया जाता है, लेकिन ये प्लास्टिक से नहीं क्रिया करते। अगला क्वेश्चन है, क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। नहीं रख सकते। नींबू का अचार अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय पदार्थ को एल्यूमिनियम के पात्र में रखने पर ये एल्यूमिनियम से विक्रिया करके विषैले पदार्थ बना देते हैं, जो खाद्य विषाक्तता करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 17, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? आंसर होगा जीवाश्म ईंधन सजीवों के मृत अवशेष से बने होते हैं और इन्हें बनने से करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्रकृति में ये संसाधन सीमित हैं, इनके बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है, जबकि वर्तमान में इनका उपयोग तीव्र गति से किया जा रहा है। अतः जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, घर्षण हानिकारक होते हुए भी आवश्यक होता है, क्यों? जिसका आंसर होगा विद्यार्थियों, घर्षण हानिकारक होते हुए आवश्यक तो होता है क्योंकि घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं। घर्षण बल के कारण ही सड़क पर पहियों व गाड़ियों का चलना संभव होता है। मशीनों का चलना घर्षण बल के कारण ही संभव है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, नींबू के रस में संपर्कक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को डुबाते हैं तो चुंबकीय सुई पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर होगा विद्यार्थियों, नींबू के रस में संपर्कक्षेत्र के स्वतंत्र सिरों को डुबाने पर चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप के बचाव के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए? आंसर होगा विद्यार्थियों, भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण भूकंप रोधी तक बनाए जाए। अलमारी, फ्रेम, गीजर आदि लटकाते समय सावधानी रखें ताकि वे गिरे नहीं। अग्निशमन यंत्र कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए ताकि आग लगने पर काम आ सके। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कृत्रिम उपग्रह क्या है? समझाइए। आंसर होगा विद्यार्थियों, कृत्रिम उपग्रह ये मानव निर्मित उपग्रह होते हैं। इनका प्रमोशन पृथ्वी के लिए किया जाता है। ये पृथ्वी से के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा की तुलना में कहीं अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। भारत ने बहुत से कृत्रिम उपग्रह का निर्माण तथा प्रमोशन किया है। आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज का मॉडल पेपर या वार्षिक परीक्षा पेपर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।